अखाड़ा में आज बाद नागरिकता संशोधन बिल की और उसके बाद शरणार्थियों में हो रहे जश्न की। राज्यसभा से नागरिकता बिल को मंजूरी मिलने के साथ तय हो गया कि जो जख्म 47 में पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को लगे थे, अब सरकार उन पर मरहम लगाएगी। पाकिस्तान में यातना झेल रहे भारत में शरण में आए हिंदुओं और सिखों को अब अपनी धरती पर शरण मिलेगी और यही कारण है कि राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पास होते ही देश भर में मौजूद शरणार्थी जश्न में डूब गए। आज अखाड़ा में बात उनकी इसी खुशी पर होगी और जश्न की, और बताएंगे कि आखिर क्यों ये बिल इन शरणार्थियों के लिए इतना अहम है। कई सारे रेफ्यूजी कैंप हैं देश भर में और हमारे रिपोर्टर्स आज ग्राउंड में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली में रोहिणी से जावेद मंसूरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदर्श नगर से चंदन जजवाड़े जुड़ेंगे, भाटी माइंस से प्रियंका कांडपाल भी जुड़ेंगी, साथ ही जयपुर से भवानी सिंह भी जुड़ेंगे और अमृतसर से राजीव शर्मा। लेकिन सबसे पहले जावेद के पास जाते हैं। जावेद जो हमारे साथ रोहिणी से जुड़ रहे हैं। जावेद, बताइए, आप लोगों के बीच हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? वहां पर आसपास कितने शरणार्थी हैं? कब से यहां पर रेफ्यूजी के तौर रह रहे हैं? देखिए आनंद, मैं आपको बताऊं करीब 100 परिवार हैं, 600 की आबादी है, रोहिणी सेक्टर 11 में रहती है और उनका रिएक्शन मैं आपको इन तस्वीरों में दिखाऊंगा। देखिए किस तरह से इन रेफ्यूजी कैंप्स की जो लड़कियां हैं वो इसे डांस करके खुशी का इजहार कर रही हैं। डीजे लगा है और देशभक्ति गाने चल रहे हैं। पीछे आप देखेंगे तो तिरंगा लहरा रहा है, जो इस बात को साफ तौर पर बताता है कि इनकी खुशी देखने लायक है। और ये जब से राज्यसभा में बिल पास हुआ है और जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बनेगा, किस तरह के अधिकार इनको मिलेंगे। और देखिए किस तरह से डांस करके ये खुशी मना रहे। तो ये तस्वीरें हैं, हम इसे रिएक्शन भी लेने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है कि आप डांस कर रहे, बहुत खुश है, फिर भी आप क्या कहेंगे, क्या कितने खुशी का है? बहुत खुश है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा हमारे को, बहुत अच्छा। देखिए ये डांस लगातार करें। आप बताइए, आप स्कूल से आ रहे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आज हमको। क्या क्या बनने का इरादा है आगे आपको? क्या मैं पढ़ के टीचर बनूंगी। टीचर? देखिए ये टीचर बनना चाहते हो। सब बिल्कुल कम उम्र की ये लड़कियां हैं और देखिए खुशी का इजहार कर रहे हैं। आप बताइए क्या कहेंगे, कितने खुश हैं आप? हम बहुत खुश हैं, यहाँ पे महिला की इज्जत मिलती है, बहुत खुश है। ये बताइए कि पाकिस्तान से जब आप आए, किन हालातों में आए और कितने साल आपको यहाँ पर हुए? हमारे को मुझे नहीं बोलता। जो महिला आपके सामने है, जो महिला, चलिए जावेद मैं आपकी ओर रुख करता हूं। बहुत सारे रिपोर्टर्स हमारे साथ अलग अलग जगह से जुड़े हैं। चंदन जजवाड़े हमारे साथ जुड़े हैं, आदर्श नगर से, भाटी माइन से प्रियंका कांडपाल भी हैं। एक एक करके सबकी ओर जाते हैं। भवानी सिंह भी जुड़ चुके हैं और फिर जश्न वहां हमारे साथ अमृतसर से राजीव शर्मा भी हैं। सब जगह जश्न है। चंदन, आप बताइए आदर्श नगर में क्या बात है, लोग क्या कहना चाह रहे हैं, कितने लोग वहां पर हैं आदर्श नगर में, और ये कब पाकिस्तान छोड़ के भारत आए थे? बिल्कुल, आदर्श नगर की बात करें तो ये बड़ी कॉलोनियों में से एक है शरणार्थी कॉलोनी। जो यहाँ पर करीब 750 जो है लोग रहते हैं। 160 घर जो है एक तरफ में है, दूसरी तरफ भी 40-50 घर है, वहाँ भी जो है 200 के करीब लोग रहते हैं। आप ये बताइए कि आप लोग कब आए थे हिंदुस्तान? हिंदुस्तान तो कोई 14 में आए, कोई 16 में आए, कोई 19 में आए। तो आप किस उम्मीद के साथ यहाँ आए थे? हम तो उधर से बड़ी उम्मीदें लेके आए थे। वो हमारी उम्मीदें अभी मोदी सरकार पूरी कर रहा है। बड़ी उम्मीद से आए थे। हमने बोला उधर हम रहते थे तो उससे हमारे देश में चले जाए, हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे, बच्चियां पढ़ पाएंगे, हम अच्छी जिंदगी उधर गुजारेंगे, हमारा धर्म भी इधर है। ये उम्मीद लेकर आप भारत आए थे। आप बताइए कि आप कब आए भारत और क्या उम्मीद लेकर आए? मैं आया था यहाँ जुलाई 19 में। जुलाई 19 में, मतलब कि हाल फिलहाल ही आप आए हुए? नहीं बिल्कुल, मैं पहले भी आया था, जनवरी 19 में आया था यात्रा पे। हरिद्वार की यात्रा करके चला गया। फिर वहाँ से मैंने फिर अपना मन बना लिया कि ये देश भी हमारा पाकिस्तान में रह रहे हैं, उससे मिलता जुलता है, बाकी कायदा कानून का हिसाब किताब है, ये बढ़िया था। और मैंने अपना मन बना लिया। हम जो मेहनत वहाँ कर रहे हैं वो मेहनत हम यहाँ करेंगे।
हमारे बच्चे के लिए कानून ला के एक बड़ी बात ये कि ज्यादातर लोग, मैं जी। आपको बताऊं कि यहाँ हरिद्वार के नाम से वीजा बनवाते हैं कि वो हरिद्वार में गंगा स्नान करने जाएंगे भारत, लेकिन वो यहाँ आकर, क्योंकि वहाँ जिस तरह की जुल्म वो सहते हैं, खुलकर बहुत लोग बताना नहीं चाहते, क्योंकि इनके रिश्तेदार अभी भी पाकिस्तान में है, तो उनको ये डर लगता है कि टीवी पर देखकर कहीं उनके रिश्तेदारों पर जुल्म ना हो। लेकिन सच्चाई यही है कि इन लोगों ने काफी ज्यादा परेशानियां वहां झेली, जिसके बाद जो है फैसला किया कि वो अगर भारत में अगर आकर 750 बसेंगे। लोग चंदन वहां पर रुके हुए हैं और उनकी हालत देख रहे पीछे किस तरह से कच्चे पक्के मकान बने हैं, तो और जिस तरह से उनकी फेंसिंग है, तो जिस तरह से वो रह रहे हैं, खासकर रेफ्यूजी बनकर रह रहे हैं, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कैसे बताएंगे किसी को? प्रियंका कांडपाल, आप पूछिए भाटी माइंस में, क्या जहां ये लोग काम करने जाते हैं वहां ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान से आए हैं, ये एक्चुअली पाकिस्तानी मूल के हैं, या फिर ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं पर इनके पास पेपर्स नहीं है? इनकी क्या प्रॉब्लम्स, क्या इन्होंने झेली है? बात करिए उनसे। सीधा ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जी कैसे रहे, जीवन कैसे चलता है। जब बाहर नौकरी वोकरी करने जाते हैं, दिहाड़ी करने जाते हैं, क्या कहते हैं वहाँ पर? वहाँ पर बोलते हैं भाई आधार दो, हमारे पास आधार नहीं है। हाँ। कहाँ से देंगे? हाँ। हमारे प्रूफ मांग रहे हैं। अभी प्रूफ कैसे दें? जो ही हमारा अभी बच्चे को चोट लगी है, अभी हमारे पास आधार नहीं है, कहाँ से इलाज करवाएं? हमारे को आधार चाहिए, प्रूफ चाहिए। अभी लड़के की आंख निकली है, अभी वो उसके दिखाओ ना, बड़े भी देखो तो उसकी हमारे को इलाज चाहिए। इलाज चाहिए, उसके लिए आई कार्ड कुछ नहीं है। आप लोग जब नौकरी करने जाते हैं, दिहाड़ी करने जाते हैं, तो क्या बताते हैं? पाकिस्तानी मूल से है इसलिए पेपर नहीं है या क्या? हाँ, ये बोलते हैं ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, इसीलिए प्रूफ मांगते हैं। प्रूफ है नहीं हमारे पास। दिल्ली में काम। कब से आप यहाँ रह रहे हैं? हमारे को 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। आप आपसे जानना चाहेंगे कि आप कब यहाँ पर आई हैं, कितने साल आपको यहाँ? 2007 में आई हूँ। 2007 में आए। तो ये जब कल हुआ कि नागरिक, हाँ, मेरी लड़की भी यहाँ पे पैदा हुई है। अच्छा, आपकी लड़की भी, कल जब ये हुआ कि नागरिकता बिल अब पास हो गया है, अब आप लोग नागरिक बनेंगे, क्या दिमाग में सबसे पहले आया? बहुत खुशी हो रही है हमें। हाँ। हाँ, अच्छा, वहाँ क्यों छोड़ने की कंडीशंस बनी, क्यों पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आई? बस वहाँ पे वो तो मुसलमानों का मुल्क है ना, अच्छा नहीं लग रहा है हमें वहाँ पे। कोई हमारी इज्जत नहीं है हिंदुओं की वहाँ पे। भेदभाव भी होता है। हाँ, बहुत है। अच्छा, आप कब आए हैं? और 2013 में आया हूँ। 2013 में आप आए हैं। तो ये बताइए, जब बाहर आप लोग काम के लिए जाती हैं, या छोटी छोटी चीजें जो होती है, आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अस्पताल ले जाना चाहते हैं, कितनी दिक्कतें होती है और वहाँ क्या बताते हैं आप? बहुत सारी दिक्कत है। जब तक हमें सिटीजनशिप नहीं मिलेगी ना, तो हमारे कुछ भी सोल्व नहीं हो सकता, हम अच्छे से जी नहीं सकते। वहाँ तो हम देखो पाकिस्तान से तो यहाँ आ गए, पर यहाँ भी हमें अधिकार नहीं मिल रहा अपना। तो सिटीजनशिप की हमें बहुत खुशी है, और सरकार को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जिन जिन पार्टियों ने हमारे समर्थन में ये किया है, मैं उनको भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। धन्यवाद कह रहे हैं, लेकिन ये अब जब सिटीजन आप हो जाएंगे, ये आपका बेटा आपके साथ, इसके लिए क्या सपने देख रहे हैं? मैंने इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, अधिकार हो जाएगा तो मैं इसको आर्मी में भेजूंगा, ये मेरा सपना है। अच्छा, इंडियन आर्मी में आप इनको भेजेंगे। अगर नहीं होगा तो नहीं भेज पाऊंगा ना, मेरा सपना पूरा नहीं हो पाएगा। तो अपने सपने के लिए भी इनकी खुशी है। काफी देर से आप लोग नए आए हैं पाकिस्तान से, तो क्या उम्मीद अब आप कर रहे हैं? क्योंकि आप तो उस 2014 वाले बिल के अंदर नहीं आ पाएंगे। नहीं मैम, हमें आए हैं तो हम यही बोल रहे हैं कि हम ना वहाँ के रह रहे हैं ना यहाँ के रह रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं दवाई के लिए, दारू के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, 4 बच्चे मेरे हैं, तो वो यही बोल रहे हैं बार बार के प्रूफ चाहिए। प्रूफ तो हमारे पास है नहीं। तो हमें ना यहाँ के रह रहे हैं ना वहाँ के रह रहे हैं। हमें कोई बच्चा बीमार है जिनको ये यहाँ पर लेकर आए हैं, ये अब इसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी इनका कहना है कि आई कार्ड चाहिए होता है। ये हाँ, कि मैं मोदी सरकार से हमने गुजारिश है कि लड़के का इलाज बढ़िया से बढ़िया करवाना चाहिए। हमें इतने हमें लिए बहुत है। जी, तो ऑपरेशन इनका हुआ है। आपसे भी जानना चाहेंगे, सबकी अलग अलग दिक्कतें यहाँ पर हैं। आप कब से यहाँ पर हैं, और ये कल जब बातचीत सामने आई कि अब नागरिकता आप लोगों को भी मिलेगी, क्या रिएक्शन था? सबसे तो पहले ये हम धन्यवाद देना चाहते हैं अमित शाह जी का और मोदी जी का। आपकी जिंदगी में क्या फर्क आएगा, ये बताइए। फर्क ये आएगा कि हम लोग पहले तो यहाँ पे हमें कोई जॉब वगैरह कहीं पे भी इतनी हमें नहीं मिलती थी, क्योंकि हम मेहनत मजदूरी पे जाते थे। कहीं पे भी जाते थे 8-10 हज़ार रुपये की जॉब के लिए भी जाते थे, तो हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगते थे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो हमारे पास है नहीं। इसीलिए हमें ये खुशी है, क्योंकि हम अब इंडियन में आ चुके हैं, तो हम इंडियन हैं। क्योंकि पहले तो हमें पाकिस्तानी बोलते थे, ठीक है। अब हम इंडियन हैं तो हमें खुशी मिलती है, क्योंकि हम कल को कहीं पे जॉब करने के लिए भी जाएंगे तो हमें कोई मना नहीं करेगा। पूछिए पाकिस्तान छोड़ के क्यों आए थे? हमें सबसे बड़ी बात ये खुशी है हमारी। पाकिस्तान छोड़ने का क्या कारण रहा, क्यों पाकिस्तान छोड़कर आना पड़ा? पाकिस्तान छोड़ने का ये कारण रहा क्योंकि हम जब वहाँ पे छोटे थे 2013 की बात है, तो मेरी उम्र उस समय 13-14 साल थी, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे हम स्कूल पे जाते थे, तो वहाँ पे हम तरह तरह की हमें बातें सुनने में आती थी। बच्चे लोग हमें सुनते थे, यानी कि बहुत बोलते थे हमें कि ये बोलते थे कि तुम लोग हिंदू हो, तुम पत्थरों की पूजा करते हो, तुम काफर हो। अभी हमारा जन्म भी वहीं का है, हमारे बड़े बुजुर्गों का भी जन्म वहीं का है,
तो इसमें हमारी क्या गलती है? लेकिन हमें तो यही बोलता था ना, क्योंकि मेरा नाम गणेश है, वहाँ पे मेरा नाम, यानी कि हम डर के हम अपना नाम नहीं बताते थे किसी को भी कि मैं गणेश हूँ, क्योंकि मैं गणेश में किसी को बोलता था तो यही बोलते थे तुम यानी कि हिंदू हो, तुम फिर पत्थरों की पूजा करते, तुम काफर हो। तो इसी चीज़ से ना मन में डर सा होता था, और हमें एक यानी कि मन में एक आहत सी होती थी कि क्या फ़ायदा यहाँ पे हम हैं, हमें अपने देश आपसे भी जानना चाहेंगे, आप कब यहाँ पर आए हैं? जी हम भी 2014 में आए। 2014 में आए, तो क्या हालात रहते हैं पाकिस्तान में कि अपना मुल्क अपना वतन छोड़ना किसको पसंद है? देखो वहाँ तो जन्मभूमि थी, लेकिन वहाँ जन्मभूमि में जहाँ हमारा कुछ नहीं है, जहाँ स्कूल पे हम जाते थे हम, वही बात जो तो क्या ये जैसे बाकी लोग बता रहे थे कि वहाँ कलमा पढ़ना आपको जरूरी होता था तालीम लेने के लिए? जबरदस्ती वो बोलते थे, हम तो कितना भी इग्नोर करें लेकिन वो बोलते थे। कई बार तो ट्राई भी किया हमने, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सर्वाइवल नहीं हो पाया। तो ये तमाम वो लोग हैं जो प्रियंका, अपना दीन मजहब बचाने के इनमें लिए से कई लोग, पाकिस्तान से- मैं आपको बताना चाहूंगा दर्शकों को कि कई ऐसी स्कूल्स हैं वहां पर जहां पर प्याव में पानी का ग्लास और पानी का नलका हिंदुओं के लिए अलग होता था और हिंदुओं का ग्लास अलग हुआ करता है वहां पर कि उस ग्लास से और कोई नहीं पिएगा। इस तरह की बात होती थी। 2018 में पाकिस्तान में आर्मी में भवानी सिंह की ओर रुख करें, वहां के आर्मी में लिस्ट लगी थी नौकरी के लिए और ये लिखा था कि सफाई का काम और जो छोटे मोटे काम है उसके लिए सिर्फ हिंदू और सिख अप्लाई करें, गैर मुसलमान और किसी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा पाकिस्तान की फौज का जो लिस्टिंग है, जो रिक्वायरमेंट थी, उसमें भी ये लिखा गया, ये क्लासिफिकेशन, इस तरह का बर्ताव वहां पर हिंदुओं के साथ और गैर मुसलमानों के साथ किया गया है। भवानी बताइए, आप जहां जयपुर में है वहां कितने लोग हैं, कितने परिवार आए हैं और कब से इंतजार कर रहे हैं, उनकी रिएक्शन क्या है? देखिए आनंद, हमारे साथ काफी सारे लोग हैं और बड़ी संख्या में जयपुर के अंदर अलग अलग जगहों के अंदर रहते हैं और रात भर से हम देख रहे हैं यहाँ पर जश्न का माहौल चल रहा, लोग इकट्ठे हुए हैं और इनके हाथों में आनंद देखेंगे कि तिरंगा झंडा लिए हुए, जो भी यहाँ पर आ रहा है तिरंगा झंडा लेकर आ रहा, ये बता रहा है कि उनके अंदर कि देशभक्ति की जो भावना है, उनको लगता है कि सही मायने में अब वो हिंदुस्तानी हुए हैं। और मिठाई की, देखिए अब मिठाई का सिलसिला सुबह से चल रहा है और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। ये सिलसिला रात भर से चल रहा है और जाहिर तौर पर जो उम्मीद लंबे समय से थी वो भवानी जरा कुछ लोगों से बात करेंगे। हाँ, कि हम देख रहे हैं कि रात भर से आपके यहाँ तो जश्न चल रहा है जी। तो आप बताएं कि ये इतनी बड़ी खुशी आप देख रहे हैं कि तिरंगा झंडा लेकर आए, क्या वजह क्या मानते हैं? वजह तो ये जो हमारे दीपावली जैसा उत्सव है, जो ये बिल पास हुआ है, इस बिल से जो हमारे यहाँ पर स्थापित जो हम यहाँ आए हुए हैं उन सब के, उनके परिवारों के सबको एक साथ नागरिकता मिल जाएगी। जो प्रोसेस जो इतना लंबा हुआ करता था कि पहले क्या परेशानी हो रही थी, नागरिकता नहीं मिली उससे क्या परेशानी थी? नहीं, नागरिकता जो एक तो इन्होंने तो दिए हुए थे, जो पावर्स उसमें मिलती थी, लेकिन पहले परिवार में मुखिया को मिलती थी, फिर उसके उनके वाइफ को मिलती थी, फिर जाके बच्चों को मिलती थी। अब जो होगा, जो हम आते ही क्योंकि बच्चों के लिए हैं, तो अब सारे पूरे परिवार को एक साथ परिवार को मिलेगी। आप कब आए पाकिस्तान से और क्या आपको नागरिकता मिली हुई है? मेरे को नागरिकता अभी ये बिल पास होने से बाद में तो मिल गई आज के दिन में। पहले 2013 में आया हूँ, अभी तो पहले नागरिकता नहीं, अभी तो नहीं मिली है। अब आपको उम्मीद है कि अब मिल जाएगी? मिल जाएगी 100%। बच्चों, अब आपके साथ पूरा परिवार भी पूरे होगा, किसी परिवार को नहीं मिली हुई है? पहले किसी को नहीं मिली हुई है, अभी पूरे परिवार को बिल के माध्यम से मिली। कब आए? 2013 में आए। क्या परेशानी क्या थी, क्यों आपको छोड़ना पड़ा पाकिस्तान? वहाँ परेशानी तो आए दिन आती है हिंदुओं को, जो भी जहाँ भी रह रहे हैं हिंदू, उनको बहुत सारी कैसे, क्या भेदभाव होता है, क्या होता है? भेदभाव, कहीं होटल पे कहीं ढाबे पे जाए तो खान पीन पानी चानी जो भी है, हर तरह की मुश्किल तो हिंदुओं को होए। ये दूर दराज कराची बड़ी बड़ी सिटियों में जाते हैं जहाँ वो हिंदू अपने काम करते हैं, उनको वो ज़बरदस्ती टार्चर देते हैं तो भाई आप नमाज में शामिल हो, ऐसे करो, बहुत सारी अब देखते हैं तो रहती की परेशानी थी कि जबरन नमाज के लिए कहा जाता। मतलब है कि ये वहाँ पर रहते थे, हम बच्चियों को पढ़ा नहीं पाते थे, स्कूल में हिंदी तालीम नहीं होती थी, इस्लामी तालीम होती थी, बच्चों को वहाँ पे दीनी तालीम दी जाती थी और उसकी वजह से बच्चों को कन्वर्ट कर दिया जाता था। ये परेशानियाँ थी, वहाँ पे बहुत भेदभाव था खाने पीने का, हमारे बर्तन अलग होते थे, वहाँ हम खा पी नहीं सकते थे, बच्चों को स्कूल में ईजी पढ़ा नहीं सकते थे। ये परेशानियाँ सोचकर हम यहाँ इंडिया भारत में अपने देश में आए हैं। यहाँ पर आए तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और हम यहाँ पर भी अपने बच्चों को एडमिशन बहुत मुश्किल से होता था, लेकिन मोदी सरकार के आने से 2016 में हमारे जो है वो ID कार्ड बन गए, जिनकी वजह से हमें बहुत सहूलत मिली है। लेकिन इस बिल के माध्यम से हमें बहुत मान सम्मान मिला है और हमें वो सब सुविधा मिलेंगी जो आम नागरिकों को मिल रही हैं और हमारे बच्चों के जो वहाँ पे एडमिशन है वो भी इजी हो जाएंगे। आपको अभी तो मिली नागरिकता? अभी नहीं मिली। अभी नहीं मिली। और क्या कर रहे हैं आप?
मैं यहाँ पे टेलरिंग का काम कर रहा हूँ। जी जी। और आपके परिवार में किसको, आपके मदर फादर को मिली? नहीं, किसी को नहीं मिली। हम परिवार, पूरा परिवार एक साथ आया है। आया कब? हमें 4 साल हो चुके हैं। अभी 2 साल के बाद मुझे उम्मीद है कि मुझे नागरिकता मिल जाएंगी। अब पहले क्या दिक्कतें थी, प्रोसीजर बहुत लंबा हुआ करता था, 7 साल 8 साल, लोग 15-15 साल पहले आए, उनको नहीं मिली 20-20 साल। अभी सबको उम्मीद है कि इस बिल से हमें 6 साल के बाद नेशनलिटी मिल जाएगी। आपका परिवार, आप कह रहे हैं कि 4 साल पहले ही आए हैं, क्या वजह रही कि अचानक आपका परिवार ने पाकिस्तान छोड़ा? पाकिस्तान में क्या थी, एक तो तालीमात की बहुत दिक्कतें थी। हमारे बच्चे छोटे थे तो वो मजहब कन्वर्ट कर दिया जाता था बच्चियों का। ये क्या दबाव था? क्या स्कूलों के अंदर भेदभाव होता बच्चों के साथ? दबाव क्या कि आप पढ़े थे वहाँ? जी जी। दबाव, दिक्कत था किसी तरह की? दिक्कत कुछ ही क्या कि तालीमात वहाँ की है ना, तो ऑटोमेटिकली बच्चों का मोचो जहन उस धर्म में चला जाता है, तो उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या है, कन्वर्ट कर दिया जाता है बच्चों को। किस तरीके की परेशानी अभी तक जो नागरिकता नहीं मिली, इससे की पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही थी आपको? यहाँ पे बहुत दिक्कतें थी बच्चों के, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं तो उनकी पहले तो कोई आईडी नहीं था। 2016 में मोदी सरकार ने जो आईडी बनाया ना, उसकी वजह से हमें स्कूल में एडमिशन मिले, हर चीज़, और उसकी वजह से हमें जी बैंकों में अकाउंट खुले। भवानी, मैं फिर मैं आपकी ओर रुख करूंगा। मैं जरा राजीव शर्मा की ओर जा रहा हूं। अमृतसर में क्या माहौल है? वहां तो कई सारे सिख परिवार हैं। हाल फिलहाल में 2 महीने पहले की बात है कि एक कोई वहां का सिख नेता भी वहां से दौड़कर वापस यहां आ गया था, ये कहकर कि वहां काफी प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, उसको सदन में भी बदनाम किया गया था। अब वहां की सिख कौम अमृतसर में क्या कह रही है? जी हाँ, अमृतसर में करीब 50 परिवार हैं हिंदुओं और सिखों के, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हैं, और अमृतसर का ट्रांसपोर्ट नगर है जहाँ पर इनकी दुकानें हैं। तो ये सारे दुकानें चलाते हैं यहाँ पर, और इनके मन में खुशी है। कल से ही ये लोग टकटकी लगाकर टीवी देख रहे थे कि कब अमित शाह की तरफ से जो ये ऐलान किया जाता कि बिल पास। अब आप देख सकते हैं, अब ये पंजाबी जो गाने हैं उनकी धुन पर इनकी तरफ से भांगड़ा भी डाला जा रहा है, और ये देखिए इनके जो खुशी है चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। अब मुंह मीठा करवाया जा रहा है। कुछ देर पहले इनकी तरफ से केक काटा गया था, तो ये कितनी बड़ी इनके लिए खुशी है। इनका कहना था कि ये दिवाली से कम नहीं है। पहली बार जो ये खबर इनको सुनने के लिए मिली है, और पहली बार ऐसा है कि आज आपको ये खबर जब मिली कि अब आप भारत के नागरिक बनने जा रहे हैं, तो आपके लिए आपने पहले भी बताया कि दिवाली से ज्यादा खुशी है। तो अब कैसी जो चीजें हैं जो अभी तक जिससे आप दूर थे, और वो अब आपको मिलने जा रही है? हम मोदी सरकार का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने ये बिल लाया और इस बिल को पास किया। हम उसका बहुत आभारी हैं, और हम इस खुशी को इजहार नहीं कर सकते। अब ये बेनती है कि हमारी रजिस्ट्रेशन भी जल्दी से की जाए, हमारे केस को जल्दी से जल्दी अप्लाई किया जाए, ताकि इस बिल को हम अपने पे इस्तेमाल कर सकें। जैसे आपके परिवार में नौजवान है जो, वो भी चाहते होंगे कि वो सरकारी नौकरी करें, कोई फौज में जाए, कोई पंजाब पुलिस में जाए, तो अब आपको लगता है कि वो भी रास्ता आपके लिए खुलने वाला है? जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा परिवार के बच्चे हैं, नौजवान हैं, जो पढ़ रहे हैं, आगे वो पढ़ाई करेंगे, उनको नौकरी मिलेगी, उनके कागजात पूरे होंगे तो वो बाहर भी जाएंगे। इसीलिए सरकार ने जो ये बिल पास किया, ये सभी भाई बहनों के लिए बहुत खुशी की बात है। सरकार, भारत सरकार सबसे अच्छा काम किया है इन्होंने। राजीव, जरा उनको पूछा इन्होंने पाकिस्तान क्यों छोड़ा? चाहे वो सरकारी दफ्तर है या कोई और बैंक अकाउंट है, तो उसके लिए क्या? हमारे लिए सबसे बड़ी ये दिक्कत आती थी कि हम कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, हमारे लिए कोई कवंस वगैरह नहीं चला सकते थे, जाने पर हमारे लिए बहुत सबसे दिक्कत थी, हम पैदल जाते थे। ये सवाल है कि आप भारत में आए क्यों, कारण क्या था? आप अफगानिस्तान या पाकिस्तान आपने छोड़ा क्यों? उन्होंने बोला भी ये आपका देश नहीं है, ये आपका देश भारत देश है, आप अपने देश जाओ, यहाँ पर आपका देश नहीं है, ये आपका वतन नहीं है, अपने देश जाओ। अब हम अपने देश आए अपना हक लेने के लिए, अब मोदी सरकार ने हमको अपना हक वापस दिया है, जिसके हम बहुत खुश हुए हैं। तो अब आपके नाम के साथ अब तक जो पाकिस्तानी या अफगानिस्तानी लगता था, अब भारतीय लगेगा, इंडियन लगेगा, तो वो कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। जब हमारे बच्चे स्कूल जाते थे तो उनको पूछा जाता था आपके माँ बाप कहाँ से आए, वो बोलते थे अफगानिस्तान से आए, पाकिस्तान से आए। अब वो बोलेंगे हमारे माँ बाप इंडियन हैं, हिंदुस्तान के हैं, जो हमारे को बहुत। राजीव, इनको पूछिए क्या इनके प्रियजन अभी भी अफगानिस्तान पाकिस्तान में है? टेंशन भी होती होगी जब लोग आपको कहते हैं कि ये पाकिस्तान है। बिल्कुल, इससे हमको बहुत नुकसान था, क्योंकि ना हमारा रिश्ता होता था हमारे बच्चों का, ना हमारी बहनों का रिश्ता होता था। जो पूछते थे कहाँ से आए, हम बोलते थे अफगानिस्तान से आए, से हम आपकी बहन के साथ रिश्ता नहीं करेंगे। अब हमारे रिश्ते भी अच्छे होंगे, हमारे कारोबार भी अच्छा होगा, हमारे को बहुत अच्छा मतलब। क्या आपके रिश्तेदार या और परिवार के जो सदस्य हैं अभी भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हैं, या सारे लोग यहाँ आ गए? तकरीबन तो अफगानिस्तान सब आ चुके हैं। अभी थोड़े बहुत जो रह चुके हैं उनको जो पता लगेगा अभी वो भी आएंगे,
हमारे अपने मुल्क आएंगे। जो मोदी सरकार ने हमारे लिए किया वो अपने रास्ता खोला उन्होंने हमारे अपने लोगों के लिए। एक पाकिस्तानी हिंदू हैं आप, और आपको यहाँ पर पढ़ाई लिखाई में या आप कितना पढ़े हैं और अब तक कितनी मुश्किलें आती रही हैं, और अब अगर आपको नागरिकता मिलने जा रही तो उससे कितनी आसानी होगी आपको? जब मैं 2005 में आया था तो उस टाइम पे मेरे को स्कूल में एडमिशन ही नहीं मिल रही थी, इस वजह से मैं यहाँ मैंने स्टडी नहीं करी है। और हाँ, अब ये है कि ये जो नागरिकता का जो ये बिल पास हुआ है, तो जब ये हमें सिटीजनशिप मिलेगी तो जो हमारे आगे है, जो हमारे छोटे हैं, जो नई जनरेशन आज की डेट में यहाँ पे रह रही है, तो वो उसको पढ़ने में बहुत ईजी होगा और उनका पढ़ाई में मन भी लगेगा, क्योंकि अगर जो वो डिग्री वगैरह जो भी लेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे तो उनको जॉब मिलने में आसानी होगी। तो एक जो आपकी बहन बेटियों के साथ दिक्कत आती है कि अगर आप उनकी शादी करते हो तो उनको भी कुछ देर बाद उनके जो उसको एक्सटेंड करवाने के लिए वीजा वो आपको चक्कर काटने पड़ते थे, तो क्या अब उससे भी निजात मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी हमें, क्योंकि ये मोदी सरकार ने अच्छा काम किया। जो हमें कचहरियों में जाना पड़ता है, कमिश्नर ऑफिस जाना पड़ता है, डीसी दफ्तर जाना पड़ता है, उससे हमें काफ़ी सहूलतें मिलेगी अभी, तो काफ़ी राहत वाली बात है हमारे लिए। भारत के संविधान से सुरक्षा, भारत के संविधान से सम्मान, भारत के संविधान के जरिए सिटीजनशिप, ये किया है मोदी सरकार ने इतने सारे विस्थापित हिंदुओं, सिखों के लिए, गैर मुसलमानों के लिए जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत में शरणार्थी बनकर आए हैं। अब राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल के पास होने से दिल्ली के आदर्श नगर शरणार्थी कॉलोनी में खुशी का माहौल है। लोगों ने केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन का ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाकर स्वागत किया। मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के आने का इस देश ने इंतजार किया है, और नरेंद्र मोदी जी के आने के कारण जो है ये ठीक ही, लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। वहीं नागरिकता संशोधन बिल पास होने के बाद दिल्ली के रोहिणी में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने जश्न मनाया। लोगों ने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर डांस कर खुशी मनाई। और इसी जश्न के माहौल में हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुबह ट्वीट किया और लिखा कि नागरिकता संशोधन बिल के राज्यसभा में पास हो जाने के बाद असम में फैली हिंसा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही कहा कि असम के लोगों को इस बिल से डरने की कोई जरूरत नहीं। असम के लोगों को भरोसा दिलाते हुए पीएम ने कहा कि उनका कोई हक नहीं ले सकता। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में यह लिखा है कि मैं असम के मेरे भाइयों और बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नागरिकता संशोधन बिल के पास होने से किसी को चिंता की जरूरत नहीं। कोई भी आपके अधिकार, अलग पहचान और खूबसूरत संस्कृति नहीं छीन सकता। मैं और केंद्र सरकार असम के लोगों के अधिकारों की रक्षा का भरोसा देते हैं। चलिए वापस रुक करते हैं जावेद की ओर। जावेद मंसूरी हमारे साथ लाइव हैं रोहिणी दिल्ली से, जहां से हमने जश्न के वो तस्वीरें आपको दी थी। अभी भी जश्न मनाया जा रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। जावेद, इतनी खुशी की लहर दौड़ी है, और खासकर वहां की महिलाएं, क्या कोई भी खुल के ये बताना चाहता है किस तरह की प्रताड़ना वो झेल रहे थे पाकिस्तान में और क्यों यहाँ इतने खुश हैं? देखिए, खुशी की तस्वीरें तो हम लगातार आपको दिखा ही रहे हैं, और लगातार ये अपनी कहानियां भी बता रहे हैं कि यहाँ ज्यादा अच्छा वो महसूस करते हैं। लेकिन ये जो अभी आप तस्वीरों में देख रही हैं, स्कूल की छोटी बच्चियां हैं, ये शायद बता पाए, लेकिन कुछ बुजुर्ग हैं जो वो शायद वो कहानियां वहाँ की बता पाएंगे हमें। आप बताइए कि आप बुजुर्ग हैं, पाकिस्तान में किस तरह की समस्याएं, किस तरह की यातनाएं वहाँ पर आपको होती थी? बहुत, हमको खेती बाड़ी करते थे, हमको पैसा नहीं देते थे, कमा के रोटी देते थे, बस हमारे बच्चियों के साथ बहुत अच्छा सलूक नहीं करते थे। हमको जैसे हिंदू को कुछ नहीं समझते हैं, वो समझ गया, हमसे जुल्म हुआ, हमने सब छोड़ दिया, बस घर बार सब छोड़ के हम एक कपड़े में हिंदुस्तान में आ गए। मोदी की जयकार हो। ये बताइए कि वहाँ पर अभी भी आपके रिश्तेदार होंगे, उनसे बात हुई जब आप नागरिक बनने जा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हम आएंगे, सब आएंगे। हाँ, तुमको नागरिकता मिल गई तो हम भी आएंगे। अच्छा, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे कि जब नागरिकता नहीं मिली थी, आप शरणार्थी का एक टैग था आपको, तब क्या दिक्कतें थी और अब क्या फायदा आपको दिख रहा है? अब बहुत फायदा होएगा, समझ गया। जो है पहले इधर इस भूमि पे आए थे, हमको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत फायदा होगा। लेकिन कुछ स्कूल की बच्चियां जो हमसे बात कर रही थी, इनसे बात करेंगे। आप कुछ कह रहे थे अभी कुछ कह रहे थे, आप क्या बनेंगे बड़े होकर? मैं फौजी बनूंगी, पाकिस्तान के छक्के छुड़ाएंगे। देखिए, कह रहे फौजी बनेंगे, पाकिस्तान के छक्के छुड़ाएंगे। और भी स्कूल की बच्चियां हैं, आप बताइए। हम देश का नाम कांग्रेस
कल शाम करीब 8 बजे जब राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पास हुआ और पूरे मत बहुमत के साथ पास हुआ, उसके बाद से जो शरणार्थियों में और विस्थापितों में जो जश्न है वो अभी भी चल रहा है। चलिए ग्राउंड पर चलते हैं। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ रही हैं भाटी माइंस से हमारे साथ जावेद जुड़ रहे हैं रोहिणी से, आदर्श नगर से भी हमारे साथ चंदन जजवाड़े हैं। प्रियंका, जिस तरीके से और जिस माहौल में ये शरणार्थी रह रहे थे वो काफी दयनीय है, क्योंकि इनके लिए कोई राइट्स की बात ही नहीं हुई थी। इनको किसी कैंप में बसा दिया गया और इनको वहां झेलना पड़ा। पर वहां भी ये शरणार्थी ऐसा कह रहे थे कि यहां पर जीना बेहतर है, कई ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारी हालत पाकिस्तान में बद से बदतर थी। जी बिल्कुल। यहाँ जहाँ भाटी माइंस की हम बात करें तो हमें बताया गया है कि तकरीबन 500 परिवार यहाँ रहते हैं। सबसे पुराने बसे हुए जो रेफ्यूजी कैंप्स हैं उनमें से एक ये है। यहाँ आप लोगों को सारी सुख सुविधा नहीं है, फिर भी आपको लगता है यहाँ रहना बेहतर है? हाँ बिल्कुल जी, यहाँ हिंदुस्तान में तो रहना सबसे बेहतर है। हिंदुओं के लिए तो सबसे बेस्ट है ये। हाँ। इसलिए यहाँ रह रहे हैं। जी आप थोड़ा आगे आइए। आपको अभी नागरिकता मिली है तो मुझे ये बताइए क्या फर्क महसूस करते हैं आप वहाँ रहने में, यहाँ रहने में? बिल्कुल बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? फर्क है तो वहाँ जो ये मुसलमान है, यहाँ हिंदू है, सारे यहाँ भाई है। वहाँ जहाँ जाते थे ना, क्या ऐसा क्या हुआ ऐसा कि आप पाकिस्तान छोड़कर भारत आए? वहाँ इज्जत लूटते हैं, वहाँ लूट मार ज्यादा है। वहाँ देख, मैं रात को तो जा नहीं सकता हूँ, बाहर नहीं निकल सकता हूँ। महिलाओं के लिए क्या स्थिति है? बहुत दिक्कत है महिलाओं को। महिला तो अकेली दिन में ही नहीं जा सकती है, रात तो दूर रही, पर दिन में भी जहाँ भाई, जहाँ घरवाला, जहाँ कोई चाचा मामा पर साथ में जाएगा, अकेली नहीं जाएगी। हिंदुओं के लिए तो और ज्यादा, हिंदुओं के लिए हिंदुओं के लिए सबसे ज्यादा परेशानी है। क्यों, क्या वहाँ क्या अलग क्या? कि महिला तो बाहर जा ही नहीं सकती। अच्छा। चार कोई खड़े हैं मुसलमान तो वो कुछ नहीं समझेंगे, वो सोचेंगे ये तो कोई वैसे ही है, ऐसे पकड़ ली, बाँह पकड़ ली, हाथ पकड़ लिया, तो कोई इतराज नहीं है किसी को। मतलब छेड़छाड़ रेगुलर बेसिस पे? हाँ, हिंदुओं के लिए सबसे ज्यादा छेड़छाड़ है। हिंदुओं की तुम क्या स्थिति? आप यहाँ पर आप रह रहे हैं, यहाँ सुख सुविधाएं ज्यादा नहीं है, पानी की भी मैंने सुना यहाँ दिक्कत है, लेकिन फिर भी ये बेहतर लगता है? बेहतर लगता है, अपना हिंदुस्तान है ना, इसलिए बेहतर लगता है। इधर ही रहना अच्छा लगता है। क्या कह रहे हैं आप? मैं बोला भूख मरेंगे तो यहाँ ही रहना, हमारे को वापस जाना ही नहीं है। पानी नहीं होगी तो किसी घर से मांगेंगे, पैसों से लेंगे, यहीं रहेंगे, बाकी जाएंगे नहीं वापस। भूखे मर जाएंगे लेकिन यहीं रहेंगे हमारे को। तो ये स्थितियाँ कितनी बुरी वहाँ रही होंगी, शायद इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। क्या हालात रहते थे पाकिस्तान में? वहाँ बहुत जुल्म होता है। पहले तालीम नहीं है बच्चों की वहाँ। बहुत कहता है पहले दिनियात पढ़ो, तालीम नहीं है बच्चों के लिए, बहुत परेशानियाँ। मुसलमान बहुत परेशान करते हैं। भेदभाव भी आप लोगों के साथ होता था धर्म के आधार? धर्म के वो बहुत होता है ना। पानी नहीं होटल में मिलता, पानी पीते हैं, वो कहते हैं पैसे रखो इधर गिलास के। अच्छा। क्यों पानी पी रहे हो? ये बर्तन हराम हो गया। अच्छा, बर्तन हराम हो गया अगर आपने पानी। हाँ, ये ले जाओ, साथ ले जाओ या फेंक दे, तोड़ देते हैं। पैसे दो हमें। अच्छा। तो यानी होटल में अगर आप उनके बर्तन में पानी पी लें तो या तो वो उसके पैसे आपसे लेते हैं और कहते हैं क्योंकि वो बर्तन हराम हो गया है तो उसे फेंक दिया जाता है। ये भेदभाव आपने भी वहाँ झेला? हमने बहुत झेला। हम 2009 से आए हैं। ये भेदभाव देख के तो फिर तो हम चले आए। मेरा लड़का अभी इतना है, उसी को पढ़ता था स्कूल में, उसको बोला कलमा पढ़। उसने बोला, मेरे को बोला कि पापा ये मेरे को बोल रहे हैं कलमा पढ़। मैं गया टीचर के पास, मैंने बोला भाई हमारा मजहब ही नहीं है, हमारे को कलमा क्यों पढ़वा रहे हो? उसने बोला जो अगर स्कूल में छोड़ेगा तो ये कलमा पढ़ेगा। अभी उस लड़के ने यहाँ आके 2009 से लेके यहाँ पे आके 11 पास किए हैं, पढ़ रहा है, अभी भी आगे पढ़ रहा है। उसी वजह से हमारे को यही गुस्सा आ गया, हमने बोला यहाँ नहीं रहना है। तो अपना दीन अपना मजहब बचाते हुए लोग यहाँ पर आए हैं। प्रियंका, मैं आपसे, मेरे पास समय कम है प्रियंका, मैं आपसे रुक कर रहा हूँ, वापस जाऊंगा रोहिणी जहां अभी भी जश्न चल रहा है। जावेद, आपके साथ महिला खड़ी हैं, बताइए, बात कीजिए उनसे जरा। जी जावेद, आपका माइक ऑन कीजिए, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, फिर से जरा बताइए आप क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये कौन महिला है और वो कौन थे जो फोन से इशारा कर रहे थे? जी चलिए, जावेद की ओर रुक करेंगे, हमारे पास समय कम है, लेकिन जैसे ही उनको ऑडियो थ्रू होता है रुक करेंगे। चंदन, आप जिस आदर्श नगर कॉलोनी में से अभी लाइव आ रहे हैं, वहीं पर आज सुबह जो डॉक्टर हर्षवर्धन आए थे और काफी जोरों शोरों से उनका स्वागत हुआ था। चलिए एक काम करेंगे जरा। जी बोलिए। जो लड़के हैं वो यहाँ पर किस तरह से देखिए डांस कर रही हैं, वो
भक्ति गाने चल रहे हैं और ये जश्न का माहौल है। फिर से मैं जरा आपको लाइव तस्वीरें जो दिखाना चाहूंगा, जावेद जो रोहिणी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं तस्वीरों को देखते हैं। ये जश्न जो है अभी तक रुका नहीं। वहां पर एक महिला थी, वो कह रही हैं कि उनके जो विस्थापित हैं पाकिस्तान में भी, वो इस बात से खुश हैं कि नागरिकता संशोधन बिल पास हुआ है। बताना चाहूंगा कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो शरणार्थी आए हैं, सिर्फ उन्हीं को फिलहाल सिटीजनशिप मिलेगी, यानी नागरिकता मिलेगी, भारतीय नागरिकता मिलेगी। प्रधानमंत्री